कहते हैं कि मेरा स्कूल अच्छा है। मेरा स्कूल में रूम नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। पढ़ाई अच्छा होता है ना? ये सब कुछ अच्छा होता है। और आपका जो भविष्य है शिक्षा ही है, कलम ही है। आप कलम को अपना एक हथियार बनाइए और उससे आप जो है अपना भविष्य बनाइए। ऐसा है कि बच्चों में अंदर बहुत सारे गुण है खेल का, लेकिन उसको निखारने की जरूरत है। विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और विद्यालय को शिक्षा के मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं और उसे सही दिशा और दशा दिलाने के लिए ये स्कूल अहम भूमिका निभाती है। वैसे में चाहे गार्जियन को जोड़ना हो या गाँव को शिक्षित करना हो, उसमें स्कूल एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। आप यहाँ पे दीवार देख रहे होंगे। दीवार देखने से आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि यह कोई प्राइवेट सा स्कूल है, लेकिन आप गलत हैं। ये स्कूल राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय लुटू तिलैया है, जो चतरा जिले के बरैनी पंचायत में आता है। यहाँ के स्कूल इतने खूबसूरत है, यहाँ की दीवारें इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई दीवार होगा जहाँ पे कुछ लिखा ना होगा। राष्ट्रीय गान से लेकर अध्यापक की सूची। अब अंदर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको तस्वीरों के माध्यम से देखेगा सारे जो छात्र हैं वो सुचारू रूप से बैठे हुए मिलेंगे। अंदर में भी आपको चारों तरफ दीवारों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा। कहीं माह लिखा हुआ तो कहीं 1-2 लिखा हुआ तो कहीं बोर्ड दिखेगा आपको। एक सबसे दिलचस्प बात आपको देखने को यह मिला कि यहाँ पर शिकायत का एक बॉक्स लगा हुआ है। अमूमन ऐसा स्कूलों में शायद ही देखा जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से एक देख पा रहे होंगे कि ये शिकायत का एक बॉक्स लगा हुआ है। अगर जी किसी भी तरह का कोई शिकायत हो, अगर जे स्टूडेंट का हो या गार्जियन के, तो फिर यहाँ पे अपने लिख के अपना पर्ची डाल सकते हैं। ये सूचना पट है आपका। और एक ये ऑफिस है। यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कितने छात्र हैं, किस किस क्लास के छात्र बैठे हुए हैं। यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्हीं से जानते हैं कि किस किस क्लास के यहाँ छात्र बैठे हुए हैं। बताइएगा कि यहाँ पे इतना छोटा सा विद्यालय है, यहाँ पे कौन कौन कक्षा का बैठे हुए हैं? ये पहला और दूसरी कक्षा 2 क्लास यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 2 क्लास बैठे हुए हैं? यहाँ 2 क्लास बैठे हुए हैं। तो पढ़ाने में एक ही साथ 2 क्लास में दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत होती है, क्या कर सकते हैं। जो विभागीय अलॉट है उसके अनुसार से ही कार्य कर रहे हैं। परेशानी होती है इसके लेकर आप लोग प्रशासन से कुछ मांग नहीं किए हैं? हाँ, हमारा प्रबंधन समिति तो लिख के दिया है रूम के लिए, क्लास टीचर्स के लिए लिख के दिया है। देखिए विभाग क्या करती है। ठीक है। आपको बता दें कि यह स्कूल 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षाएं यहाँ पे चलती है और यहाँ पे मात्र दो ही क्लासरूम है। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कैसे कक्षाएं होती होगी। एक क्लास में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से बैठते हैं। आप यहाँ पे 1 और 2 देख लिए। आप यहाँ जब यहाँ से हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि बच्चे बैठे हुए हैं। कौन क्लास से हैं? 4 क्लास है। यहाँ पीछे जो बैठे हुए हैं सब 4 क्लास के हैं? यस। यहाँ पे 4, यहाँ पे कौन सा है बोलो? यहाँ इधर कौन सा बैठे हुए हैं? 5। ये 5 वो देखिए ये कौन क्लास है बोले आप? 4 क्लास, 5 क्लास और 3 क्लास एक ही क्लासरूम है, लेकिन यहाँ 3 कक्षाओं के छात्र बैठे हुए हैं। ये 5 हो गए, 4 हो गए और ये 3 हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कक्षाएं चलती होगी। यह स्कूल जितना छोटा है उतना ही खूबसूरत है। स्कूल के आप दीवार देखे होंगे, चाहे पीछे की ओर आप देखें तो वहां पे गणित के जो सिंबल लगे हुए हैं वो दिखेंगे आपको। और फिर आप जब बोर्ड की तरफ मुड़िएगा तो आपको यहाँ पे जो सप्ताह का दिन होते हैं वो लिखे हुए हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। और यहाँ पे बोर्ड आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बोर्ड दिखेगा आपको पूरा चमचमाता हुआ। अमूमन आप सरकारी स्कूल का दौरा करिएगा तो बोर्ड काफी खराब सा मिलेगा, मगर यहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यहाँ के जो शिक्षक हैं क्लास के, उनसे बात करते हैं। एक क्लासरूम में जी 3 तरह के छात्र हैं, 3 तरह का। 5वां, 4था और हाँ, तो पढ़ाई किसी को हो पाती है? पढ़ाई सर हम लोग बहुवारीय क्लास लेते हैं। जो कॉमन क्लास होता है सबको साथ में करते हैं, और जो हम लोग का जहाँ तक संभव हो वहाँ तक देने का काम करते हैं। क्योंकि बच्चा हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन लोग को सिखा पाए, लगाव हमसे जुड़ा रहे, इसलिए हम लोग यही तो है। यहाँ भवन का कमी है, शिक्षकों का कमी है, फिर हम लोग से जो हो पाता है अपना कर्तव्य निष्ठा से हम लोग का सेवा करने का पूरा
अपने से ओर से पूरा करते हैं। इस तरह से हम अब दूसरी कक्षा में आ रहे हैं और यहाँ के छात्र आपको दिखेगा कि पूरा खचाखच रूम जो भरा हुआ है। यहाँ पे भी रूम जो क्लास जो हैं कक्षा के अनुसार दीवालों में लिखा हुआ है। आप पिछले क्लास में देखे होंगे तो संडे मंडे लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे भारत के जो राज्य हैं, राज्य और राजधानी उन्हें भी लिखा हुआ है। झारखंड के सहित सभी जिलों के नाम लिखे हुए हैं और देश के जो फ्लैग है, अलग अलग जो झंडे हैं अलग अलग देशों के, वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे शायद ही जो कोई जगह होगा जहाँ पे खाली आपको दिखेगा। यहाँ के छात्रों से जानते हैं क्या कौन कौन से कक्षाएं चलती है, इस एक रूम में कितने तरह के क्लास चलते हैं, कौन कौन क्लास के यहाँ छात्र हैं? 6, 7, 8। 6, 7, 8। पढ़ाई में कोई परेशानी वगैरह नहीं होती है? एक ही क्लास में आप बहु क्लासें चलती है, कभी 6 के पढ़ाई होती है, कभी 7 के, कभी 8 के। परेशानियां होती है। आप यहाँ पे देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से, सिर्फ एक क्लास नहीं है, यहाँ पे 3 क्लासें चलती हैं, 6, 7 और 8। किस तरह से इस क्लास को मैनेज करते हैं यहाँ के अध्यापक जो हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इसे किस तरह से मैनेज आप कर पाते हैं। यहाँ पर 6, 7, 8 का है क्लास। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा कोई एक विषय चुनते हैं जिससे तीनों क्लास को लाभ हो, और वो तीनों को लाभ नीचे क्लास के विषयों से पढ़ाते हैं। और उसमें देखते हैं कि जो बच्चे हमारे बना लेते हैं तो उनके थोड़ा सा अपर हम लोग जाते हैं, मतलब उसके विषय पे चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 का अलग हम लोग लेते हैं, उसको होमवर्क क्लास वर्क कुछ दे देते हैं, और 7 का अलग देते हैं और 8 का अलग देते हैं क्लास वर्क पे। इस तरह से मैनेज करते हैं किसी तरह से। विज्ञान हो गया, गणित हो गया, गणित पढ़ाते हैं अमूमन सभी कक्षाओं में लगभग सभी होती है, अलग अलग थोड़ा बहुत होती है। तो विज्ञान जब पढ़ाते हैं तो किस तरह से मैनेज करते हैं? थोड़ा सा कठिनाई तो होती ही है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं हो पाता है। जैसे विज्ञान तो पढ़ाते हैं तो ऐसा पाठ को चुनना पड़ता है कि तीनों को फायदा होता है। और कभी आज अल्टरनेट करके भी पढ़ा देते हैं, जैसे आज 6 का हम लोग विज्ञान उठाएं तो कल 7 का उठा लिए, परसों 8 का, और 6 का जैसे पढ़ा लिए तो अगले दिन उसको होमवर्क क्लास वर्क दे देते हैं, ताकि वो बच्चे उसमें फंसे रहें, अपना काम करें, और 7 का भी पढ़ा देते हैं। उसी तरह 8 का भी करते हैं कि उसका पीछे का होमवर्क पाठ का कुछ दे देते हैं, तो बच्चे वो करते रहते हैं काम। यहाँ सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है स्कूल, नियमित, हर चीज़ नियमित, और घंटी वाइज और रूटीन वाइज जो भी है सरकार का क्राइटेरिया, उसमें हम लोग पूरा फुलफिल करते हैं और अपना योगदान 110% देना चाहते हैं, और 100% दे भी रहे हैं। उसी का हम लोग का फल मिल रहा है कि बच्चों यहाँ पे आते हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और ललायित भी हैं बच्चों इसलिए भी कि शिक्षा के यहाँ अपने अंदर का जो ये है जिज्ञासा, उसको बढ़ाए हैं, और बच्चों में ये भूख जगाए हैं कि शिक्षा से क्या लाभ है और आप क्या बन सकते हैं, अपने पूर्वजों को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। जो आपके पूर्वज है उसको थोड़ा अपने शिक्षा से कुछ अपने लेवल को ऊपर कर सकते हैं, और आपका जो भविष्य है शिक्षा ही है, कलम ही है। आप कलम को अपना एक हथियार बनाइए और उससे आप जो है अपना भविष्य बनाइए। उसमें हम लोग सफल हो भी रहे हैं। कुछ बच्चे में जिज्ञासा नहीं आता है तो वो नहीं आ भी रहे हैं, लेकिन हम लोग दूसरे दिन तीसरे दिन समिति के माध्यम से उसको बुलाने का काम करते हैं। हर बैठक में इस चीज़ को हम लोग निर्णय लेते हैं। जो बच्चे नहीं आते उसको हम लोग घर भी जाते हैं, यहाँ तक कि समिति के भी लोग जाते हैं, कुछ बच्चे भी जाते हैं। उसी का लाभ हमको मिलता है कि सारे बच्चे यहाँ पे कमोबस नियमित हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों के खेलने की क्या क्या सुविधाएं हैं? अमूमन प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। खेलने की सुविधाएं अभी हम लोग को स्पोर्ट्स का सामान हर साल 10,000 रुपया मिल रही राशि, उससे हम लोग खेल का सामान लिए हुए हैं और बच्चों को हमेशा देते हुए रहते हैं। कभी किसी तरह का मतलब ये रुकावट नहीं होता है कि हाँ टूट जाएगा ये हो जाएगा, हम लोग हमेशा देते रहते हैं। और थोड़ा सा फील्ड का कमी है, मैदान की कमी है, उसी में जो संसाधन है उसी में खेलना है और थोड़ा सा बेहतर करना है, खेल के प्रति भी रुचि जगाना है। ऐसा है कि बच्चों में अंदर बहुत सारे गुण है खेल का,
लेकिन उसको निखारने की जरूरत है। आइए अब यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि आसपास के जो भी स्कूल है उससे बेहतर ये आपके स्कूल है। अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई होता है अच्छा। पढ़ाई अच्छा होता है? ये अच्छा होता है। और सब स्कूल के जो सहपाठी हैं, दोस्त यार होंगे, उससे जब बात करते होंगे तो वो सब क्या बताते हैं कि हमारा स्कूल इस तरह से है? अपने स्कूल की तारीफ करते हैं कभी? कहते हैं कि मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल में रूम नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है और पढ़ाई अच्छा होता है ना? ये सब कुछ अच्छा होता है। छात्र बताते हैं कि जिस दिन स्कूल बंद रहती है उस दिन हम लोग का मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है कि स्कूल इतना चकाचौंध है, इतना बढ़िया से यहाँ पे पढ़ाई होती है और इतना सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाता है कि जिज्ञासा रहती है नया नया चीज़ों की जानने की। तो इस वजह से हम लोग घर में जब रहते हैं तो हम लोग के मन नहीं लगता है। कक्षाएं 8 हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र जो रूम है, क्लासरूम है, 2 ही हैं। तो आप सोचेंगे कि आप कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती होगी। एक कक्षा में किसी में 3 कक्षाएं चलती है, किसी में 2 कक्षाएं चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि अब किस तरह से पढ़ाई होती होगी। शिक्षक मात्र 2 हैं। तो आप देख रहे थे झार न्यूज़, मैं रवि कुमार, धन्यवाद।